पर एक सवाल ये है सर कि क्या आपके ऊपर कोई दबाव था, नरेश यादव के ऊपर कोई दबाव था कि टिकट आप छोड़ो, किसी और ख़ास को देना है? ख़ास को इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि आपने इधर बोला कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा, उसके चंद मिनटों के बाद ही, घंटे भी नहीं, चंद मिनटों के बाद ही दूसरा कैंडिडेट महेंद्र चौधरी का नाम अनाउंस हो गया। यानी ये पहले से क्या ये सुनियोजित था? तो क्या आपके ऊपर कोई, पहले ये बताइए कि कोई दबाव था? सवाल ये भी अब उठ रहा है, कई विशेषज्ञ और पार्टी के लोग भी ये सोचते हैं कि दिल्ली में 9 विधानसभा ऐसे हैं कि जहां पर जीत और हार का फैसला मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। अब ऐसे में आपका टिकट इसलिए काटा गया क्योंकि वहां पर आपको टिकट देने से आपका जिस तरह से विरोध हो रहा था वहां नुकसान होता है, इसलिए पार्टी ने आप तो किसी तरह से मुस्लिम वोट्स को ये डिवाइड करें, एक गलतफहमी पैदा करें लोगों के बीच में, चाहे वो 8 विधानसभा हो चाहे और भी विधानसभा हो, कि ताकि मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाए। सवाल यह है, आपने अपने पार्टी के सिद्धांत की गरिमा को तो बना ली, लेकिन आपके जितने भी शीर्ष नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, उनके खिलाफ भी आरोप लगे हैं, वो लोग भी जेल गए हैं। इस हिसाब से तो उनको भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नरेश यादव को चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया और नरेश बालियान की पत्नी को टिकट दे दिया गया। तो क्यों ना आपके परिवार में से किसी को टिकट दे दिया पार्टी ने? पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में जाएंगे? एक बार पूछ लेता हूं आपसे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। उससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन इस लिस्ट के आने के बाद से ही उलटफेर शुरू हो गई है। जी हाँ, मेहरौली विधानसभा से जो विधायक नरेश यादव हैं, सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया और आज नरेश यादव ने अपने आने वाले चुनाव में उम्मीदवारी को त्याग दिया है। मतलब कहना उनका ये है कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसा क्यों है, इस बात को जानने के लिए हमारे साथ नरेश यादव खुद यहाँ मौजूद है। नरेश जी, आप यहाँ के विधायक भी हैं और उम्मीदवार भी थे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपने चुनाव लड़ने से मना कर दिया? सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में पूरी ताकत के साथ में लड़ रही है और आने वाले समय में सरकार भी बनाएगी। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की जो काम है, काम की राजनीति है, ईमानदारी की राजनीति है, उसमें शिक्षा पे बहुत काम हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं पे काम हुआ, बिजली के ऊपर बहुत काम हुआ, 24 घंटे बिजली आती है, पानी, महिलाओं के लिए सफ़र फ्री है, तीर्थ यात्रा जो हमारी फ्री है। तो ये सारे काम इतने हुए हैं कि आज अरविंद केजरीवाल जी को सभी पार्टियां गिराना चाहती है दिल्ली में। मेरे खिलाफ एक, जब मैं पंजाब में मेरी ड्यूटी थी उस समय एक झूठा मुकदमा मेरे लगाया गया जिसमें मैं बरी भी हो गया। अभी हाल ही में उसमें एक फैसला आया जिसका फिर हम हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट से हमें उसमें बेल भी मिल गई। तो उसी को दिल्ली के अंदर ये सारी पार्टियां जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हैं, उसको एक मुद्दा बना के पूरे उसमें प्रोटेस्ट कर रही थी और अलग अलग तरह से बातें आ रही थी। तो मैंने यही महसूस किया उसमें कि किसी भी तरह से नरेश यादव की वजह से आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैंने खुद अरविंद केजरीवाल जी से इस बारे में हमने जब चर्चा की तो ये कहा कि नरेश यादव इम्पोर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इम्पोर्टेंट है। मैंने खुद उनसे कहा कि मैं चुनाव तब लड़ूंगा जब मैं बाइज्जत बरी हो जाऊंगा। इसी तरह का मैंने मैसेज भी डाला है, ट्वीट भी किया है। तो वो उस बात पे मैं आज भी हूँ, क्योंकि मैं बहुत अपनी मेहरौली विधानसभा में भी हमारा मुस्लिम क्षेत्र है, सभी लोगों के पास मैं जाता हूँ, मिलता हूँ। मैं इस पर आता हूँ, मैं इस पे, क्योंकि मैं जब आपसे आपके ऑफिस आ रहा था तो ज्वाइनिंग जिस दिन आपका टिकट की घोषणा हुई थी उस दिन भी मैं आया था। लेकिन आज जो आपके समर्थक थे वो लगभग सैकड़ों हजारों की संख्या में थे और उसमें कई मुस्लिम भी थे। तो इस बात की जानकारी मुझे भी है और जो लोग आए थे समर्थक जो निराश थे वो भी ज़्यादातर वो मुस्लिम ही थे जो कि आपके समक्ष में लोग रहते हैं और काम भी करते हैं। पर एक सवाल ये है सर कि क्या आपके ऊपर कोई दबाव था, नरेश यादव के ऊपर कोई दबाव था
कि टिकट आप छोड़ो, किसी और खास को देना है। खास को इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि आपने इधर बोला कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा, उसके चंद मिनटों के बाद ही, घंटे भी नहीं, चंद मिनटों के बाद ही दूसरा कैंडिडेट महेंद्र चौधरी का नाम अनाउंस हो गया। यानी ये पहले से क्या ये सुनियोजित था? तो क्या आपके ऊपर पहले ये बताइए कि कोई दबाव था? देखो, ऐसा नहीं है, कोई दबाव नहीं था। ये मैंने पहले भी एक बार ज़िक्र किया था कि अगर आप पहले तो ये समझिए कि ये मुकदमे का फैसला आने के बाद में मुझे टिकट दिया गया और अरविंद केजरीवाल जी जो कि हमारे मुखिया भी हैं और हम सब उन्हीं उन्हीं के पद चिन्हों पे भी चलते हैं, सारा सब उनकी बात मानते हैं। तो उन्होंने अगर मुझे टिकट नहीं देनी थी तो वो अनाउंसमेंट भी नहीं करते। 15 तारीख को टिकट आई थी और उस समय भी वो फैसला आ चुका था। हाई कोर्ट से मेरी बेल भी हो चुकी थी। ये जब मेरी टिकट अनाउंस हुई, उसके बाद से ये जो अपोजिट पार्टीज़ हैं, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। अलग-अलग तरह से प्रोटेस्ट हो रहे थे और पूरी दिल्ली की भी बात है। आज हम लोग आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से पूरी तरह से लोगों के काम की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। लेकिन एक झूठे मुकदमे के तहत जिसमें मैं निर्दोष भी साबित हो चुका हूँ, उसके तहत आज कहीं भी किसी भी विधानसभा में किसी भी अपोजिट पार्टी को हम ये मौका नहीं देना चाहते कि भाई वो गलतफहमी पैदा करे हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच में। और मैं तो हमेशा से कहता हूँ, आज भी ये बात दोहरा रहा हूँ, मैं अगर मुझसे छोटा सा भी अपराध अगर हो जाए गलती से भी तो मैं सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई इस बात का गम नहीं है कि भाई अगर मैंने अपराध किया तो मैं करूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं कुरान शरीफ की बेअदबी करूँगा या किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करूँगा। मैं सभी धर्मों को मानने वाला इंसान हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई बहनों के साथ मिलके मैंने काम किया है। सभी पवित्र स्थानों पर मैं जाता हूँ, चाहे वो मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है। और ये मेरी टिकट होने के बाद भी मैंने मेहरौली का जो पहला बार मैं गया तो सबसे पहले मैंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन की दरगाह पे चद्दर चढ़ाई। फिर उसके बाद मैं अपना योगमाया मंदिर गया, गुरुद्वारा गया, चर्च में गया, हर जगह मत्था टेका। तो ऐसा नहीं है और मेहरौली में तो ऐसा माहौल भी नहीं है। मेहरौली में कोई हमारे मुस्लिम भाई बहन मुझसे नाराज़ भी नहीं है। आप सर्वे करेंगे तो भी आपको लगेगा। बिल्कुल, वो चीज़ तो देखने में भी मिल रहा था। लेकिन सवाल ये भी अब उठ रहा है, कई विशेषज्ञ और पार्टी के लोग भी ये सोचते हैं कि दिल्ली में 9 विधानसभा ऐसे हैं कि जहाँ पर जीत और हार का फैसला मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। अब ऐसे में आपका टिकट इसलिए काटा गया क्योंकि वहाँ पर आपको टिकट देने से आपका जिस तरह से विरोध हो रहा था, वहाँ नुकसान होता है, इसलिए पार्टी ने आपका टिकट काट दिया। देखो, वो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही थी अपोजिट पार्टी कि नरेश यादव ने ये कर दिया, जो कि झूठा है, फर्जी मुकदमा है। ये कोर्ट भी कह चुकी है और अब हम लोग आगे से बेल भी मिली है, आप ऑर्डर भी देख सकते हो। तो ये गलतफहमी पैदा करके कहीं भी अगर आम आदमी पार्टी को नुकसान होता, देखो जनता हमारी भोली होती है, जनता नहीं समझ पाती कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये किस तरह का षड्यंत्र करके ये करती हैं और किस तरह से प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है। वो एक झूठ को भी सच बनाने की कोशिश करती है। तो आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब पूरी तरह से सभी को साथ लेके कर चल रही है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई बहनों के लिए काम कर रही है, तो पार्टी को नरेश यादव की वजह से क्यों नुकसान हो कि नरेश यादव का नाम गलत फहमी में भी उठाया जा रहा है। क्या नरेश यादव चुनाव से या एमएलए बनने के लिए इतना ज़्यादा वो हो रहा है कि भाई वो लड़ेगा ही लड़ेगा? नहीं। अगर मेरे मुस्लिम भाई बहनों को इस बात का ही सिर्फ एतराज़ है कि नरेश यादव ना लड़े तो हम लोग सब आम आदमी पार्टी के साथ है, तो मैंने तुरंत खुद ही डिसाइड करके ये सब छोड़ने की बात रखी है। तो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी सभी को साथ लेके काम कर रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। आज ये लोग इस बात से दुखी हैं, चाहे वो दूसरी पार्टियां, सभी दुखी हैं कि भाई सारे के सारे हिंदू, मुस्लिम सभी लोग आम आदमी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। तभी हम लोग 70 में से 67, 70 में से 62 सीट लेके आए 2 बार में। और आज अगर सारी मुस्लिम वोट भी हिंदुओं के साथ साथ अगर आम आदमी पार्टी को डल गई, जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं, तो फिर इनका सफाया हो जाएगा। तो किसी तरह से मुस्लिम वोट्स को ये डिवाइड करें, एक गलतफहमी पैदा करें
लोगों के बीच में, चाहे वो 8 विधानसभा हो चाहे और भी विधानसभा हो, कि ताकि मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाए। बीजेपी को सवाल सवाल तो ये भी उठेगा, बीजेपी तो ये भी कहेगी कि हमने विरोध किया, हमने उसके बाद नरेश यादव ने टिकट चुनाव लड़ने से मना कर दिया, ये तो उसे अपनी जीत की तरह देखेंगे। भाई मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं निर्दोष साबित हो चुका हूँ एक कोर्ट से, और आने वाले टाइम में अभी मुकदमा फिर पेंडिंग है समझो, वहाँ से भी निर्दोष साबित होके आ जाऊँगा। और बीजेपी मुस्लिम्स के फेवर में कब से खड़ी हो गई, तो वही तो बहुत सारे सवाल हैं इस बात के लिए। तो इस बात की बात नहीं है कि उनके प्रोटेस्ट की वजह से मैं छोड़ रहा हूँ या कोई मेरे ऊपर कोई ऐसा दबाव था, कोई दबाव नहीं था। मैं अपनी आम आदमी पार्टी क्या कोई भी नुकसान नरेश यादव की वजह से नहीं होना देना चाहता। लेकिन आज जो भी डिसीजन लिया गया है उसमें कोई दबाव नहीं था, कोई किसी तरह की बात नहीं, ये नहीं थी। मैंने तो खुद आपसे फोनो जब आपने किया तो मैंने खुद सब लोगों से उसमें अपील भी की, मुस्लिम भाई देखिए बहनों से। देखिए मैं ये एक चीज ये स्पष्ट कर दूं, नरेश यादव जी का ये कहना है कि वो निर्दोष है, उन्हें गलत फंसाया गया, उनके ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया क्योंकि पार्टी को नुकसान ना हो। और एक चीज और है, आम आदमी पार्टी का यह सिद्धांत रहा था शुरू से कि अगर किसी नेता पर अगर जो आरोप लगता है तो वो त्याग पत्र दे देगा, वो अपने पद को छोड़ देगा, जिसकी गरिमा को नरेश यादव ने बना के रखी। लेकिन सर सवाल यह है, आपने अपने पार्टी के सिद्धांत की गरिमा को तो बना ली, लेकिन आपके जितने भी शीर्ष नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, उनके खिलाफ भी आरोप लगे हैं, वो लोग भी जेल गए हैं। इस हिसाब से तो उनको भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। देखो इस में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। अभी अरविंद केजरीवाल जी पे जो भी ये जो अब शराब घोटाले का इल्ज़ाम लगाया गया है वो पूरा फर्जी है। वो सब मैं सब जानते भी हैं कि इनको पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके फंसाया गया है, और इसी तरह से बाकी भी हमारे नेताओं को फंसाया गया है। अभी उसमें कोई भी ऐसा फाइनल डिसीजन उन मुकदमे में नहीं आया है। मेरे वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया, बाइज्जत बरी किया, जो ट्रायल कोर्ट है, जो सबके एविडेंस देखती है, बाकायदा सारे गवाह आते हैं, वो सब कुछ देखते हुए है। और जो एपेलेट कोर्ट है वहां से मेरे को एक तरह से मुझे वो कन्विक्ट हुआ हूं मैं, और हाई कोर्ट है उसके बाद में हाई कोर्ट है, तो उस इनमें दोनों में डिफरेंस है। और तो इसीलिए हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं कि हमें न्याय मिले वहां से। तो वो लोग अभी आज उनके ऊपर कोई इस तरह का वो नहीं है क्योंकि उनका कोई डिसीजन भी नहीं आया है। तो सभी ऐसे तो अगर आरोप लगेगा या किसी को भी एफआईआर होगी तो डाल दोगे बिना किसी डिसीजन के, तो वो तो अन्याय हो जाएगा उसके साथ में। ऐसे तो अपोजिट पार्टी हमेशा किसी को भी उठा के डाल देगी, तो ये गलत है। लेकिन आज मेरा केस, मैं निर्दोष हूँ बिल्कुल 100%। सब जानते हैं, सारे मेरे मुस्लिम भाई बहन जितने भी मेरे साथी हैं, पूरा मेहरौली जानता है कि किस तरह से मेरा क्या कंडक्ट है। तो चलिए ये खुद को निर्दोष भी बता रहे हैं और अपने शीर्ष नेताओं के ऊपर जब सवाल आता है तो उनको सेफ भी कर रहे हैं। चलिए पार्टी की बात है, सर इतना तो मानेंगे कि हर राजनीतिक दल में किसी नेता के साथ डैमेज होता है, लेकिन भारतीय राजनीति में इस डैमेज कंट्रोल का एक बहुत ऐतिहासिक रास्ता है कि अगर किसी नेता पर आरोप लगता है तो उसके दूसरे किसी परिवार में किसी को टिकट दे दिया जाता है अगर वो अच्छा है तो। आपके नरेश बालियान का ही उदाहरण देते हैं, एक ही दिन में आपके खिलाफ भी सजा जब आया था फैसला वो, और एक ही दिन उनको ईडी भी लेके गई थी। नरेश यादव को चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया और नरेश बालियान की पत्नी को टिकट दे दिया गया, तो क्यों ना आपके परिवार में से किसी को टिकट दे दिया पार्टी ने, वो भी तो रास्ता था इसको ठीक करने का। देखिए एक तो बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने परिवार में किसी के लिए कोई टिकट के लिए बोला भी नहीं, और ना ही मैं चाहता हूं कि कोई मेरे परिवार से मेरे बदले में आके लड़े, चुनाव लड़े, क्योंकि हम इस सिद्धांत से आए भी नहीं हैं। और नरेश बालियान जी का भी केस ऐसा ही है, वो भी फर्जी केस है, क्योंकि अभी उस केस में तो सिर्फ उन्होंने ईडी से उठाया, पुराना केस है, कोई उसमें भी किसी तरह का कोई फैसला भी नहीं आया जिसकी वजह से वो चुनाव से वंचित होते। लेकिन आज वो है नहीं तो इसलिए उनकी वाइफ को लड़ाया गया है, तो वो भी एक पार्टी का डिसीजन था। लेकिन इसमें कोई परिवारवाद नहीं है, उनकी सीट पे कोई परिवारवाद नहीं है। नरेश बालियान जी लड़ नहीं रहे हैं, पत्नी लड़ रही है, बस इतनी सी बात है।
और ये तो परिवारवादी हुआ। ये इतना तो चलता है राजनीति में भारत की। आपके परिवार में भी किसी को दे दिया जाता अगर जो आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो। नहीं, ये मेरा भी सिद्धांत है कि परिवार से मैं नहीं चाहता था कि कोई कोई लड़े। मैं तो यही चाहता था कि भाई कोई भी हमारे महरौली विधानसभा का कोई कार्यकर्ता वहाँ से चुनाव लड़े, जो पिछले 10-12 साल से हमारे साथ लग के मिल के मेहनत। मैं तो मेरी तो यही इच्छा है। पहले भी काउंसलर के चुनाव में ये बातें आई थी, तो उस समय भी मैंने कभी परिवार के अपने लोगों के लिए कभी टिकट नहीं मांगा। अच्छा और अच्छा, एक चीज ये बताइए, सवाल ये बहुत जायज है, इसका जवाब आप दे पाए या ना दे पाए इसको ओवरलैप कर जाए। सवाल ये है कि नरेश यादव जैसे ही ये घोषणा करते हैं, ट्वीट करते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके चंद मिनटों बाद ही महरौली विधानसभा से कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है, जो कि एक कैंडिडेट को डिक्लेयर करने में कम से कम कुछ घंटों का तो मोहलत लगेगा, सर्वे होगा, पूछताछ होगी। लेकिन जो मिनटों में अगर किसी को टिकट दे दिया गया तो सर ये तो कोई भी समझेगा ये तो पहले से था फैसला कि भाई टिकट उसे ही देना है इसका काट के। नहीं नहीं नहीं, देखो अरविंद केजरीवाल जी फाइनल हमारी सबकी इस पार्टी की अथॉरिटी हैं। पीएसी है, पीएसी डिसाइड करती है, लेकिन अरविंद जी फिर भी हमारे मुखिया हैं। अरविंद जी ने नहीं देना था, मैं फिर रिपीट करूंगा कि तो मुझे पहले भी नहीं देते। उन पे तो कोई दबाव मेरा है नहीं, मैं तो एक मामूली सा कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने हमारे और भी लीडर्स हैं जैसे दिलीप पांडे जी हैं, उनको भी नहीं दिया था उस समय, मुझे दिया था, जबकि मेरे ऊपर तो एक फैसला आ गया था मेरे अगेंस्ट। तो ऐसा नहीं है, अरविंद जी की किसी भी बात पे मुझे कोई वो नहीं है, किसी तरह का संशय नहीं है। लेकिन एक बार जब डिसीजन हो गया है और एक सीट बदली जा रही है, तो उस पे तो डिसीजन लेना ही था। और पार्टी पहले से ही कई जो लोग टिकट मांग रहे थे उनकी सर्वे वगैरह करती रही है, तो ये सर पार्टी का सर डिसीजन सर रहा है। ऐसा है, आप अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ ना तो बोल रहे हैं ना कुछ सकार रहे हैं, तो फिर ये मुझे नहीं लगता कि ये सवाल जायज बनता है कि क्या आप इस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में जाएंगे। एक बार पूछ लेता हूं आपसे। मैंने तो पहले भी स्पष्ट किया है, अभी भी कर रहा हूँ, कि मैं इसी पार्टी का ही एक तरह से मेरी शुरुआत हुई है। मैं ना पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी में था, ना मेरा कोई पॉलिटिकल कैरियर था। मैं तो एक आम व्यक्ति था, एडवोकेट हूँ। बस ये ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से ये पार्टी आई, उसी से प्रेरित में हुआ। एक ईमानदारी की राजनीति हमारे देश में होनी चाहिए, और लाखों करोड़ों लोग भी उसी आंदोलन में जुड़े, उसी से हम जुड़ते हुए इस पार्टी में आए। और 10 साल तक हमने लगातार ईमानदारी और मेहनत से और एक अच्छे व्यवहार वाली राजनीति की है। तो मैं तो हमेशा इस बात को स्पष्ट कहता हुआ ही आया हूँ अच्छा, कि अब जो आपके जो कैंडिडेट अब घोषित हुए हैं तो आप उनको सपोर्ट करते हैं, और इस चुनाव में आपका क्या रोल रहेगा, किस तरह से करेंगे? मैंने अरविंद केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट की है कि मेरी ड्यूटी उनकी विधानसभा में लगे, ताकि मैं वहाँ ज़्यादा मेहनत करूँ अपने नेता के लिए। और क्योंकि उनको 70 विधानसभाओं में जाना है, अब मैं चुनाव से मुक्त हूँ, तो मेरे पास समय है कि मैं वहाँ जाके समय दे सकता हूँ, टाइम दे सकता हूँ। और अब वो समस्या भी नहीं है। मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को अब इस पे पूर्ण विराम लगाना चाहिए कि अब नरेश यादव के खिलाफ तुम लोग, आप ये सारे लोग इस्तीफा मांग रहे थे, उसको हटाओ करो। नरेश यादव हट चुका है। तो अब तो मैं सभी से हाथ जोड़ के अपने मुस्लिम भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आम आदमी पार्टी को वोट दें, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में लेकर आए। अरविंद केजरीवाल जी से अच्छा नेता, आम आदमी पार्टी से अच्छी पार्टी आज दिल्ली में नहीं है। आप लोगों के लिए उन्होंने लगातार काम किया है, बिना भेदभाव के काम किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ लेके चलते हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ये जो दूसरी पार्टियां हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड होके आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। हम लोग केवल और केवल सेवा भाव के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए जुड़े हुए लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जुड़े हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी इज द बेस्ट पार्टी फॉर दिल्ली। चलिए, तो ये थे नरेश यादव। पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, पार्टी के साथ खड़े हैं, केजरीवाल जी के चुनावी मैदान में उनकी मदद करेंगे। और यानी इनका ये कहना है कि इन पर जो भी आरोप लगे हैं वो गलत है, और इसका फैसला जो है वो, इसका जो टिकट चुनाव न लड़ने का जो फैसला था इनका निजी था। सारी अटकलें जो लगी हैं इनके ऊपर लग रही थी कि किसी और पार्टी में जाएंगे क्या होगा, सभी पर इन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया और कहा सच्चा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसी के साथ जीऊंगा,
इसी के साथ मरूंगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली।